स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की दुआओं से हम भी अच्छे हैं। तो आज जैसे मैं सुबह उठी और चाय बनाई और चाय पीने के लिए ना मैं हमेशा आप सबको पता है ये बालकनी में आके बैठती हूँ। तो आज सुबह देखा तो बालकनी में इतनी मिट्टी थी क्योंकि रात को बारिश हुई ना, तो जो भी प्लांट थे ना तुलसी के वगैरह मनी प्लांट के, तो वो सारे भर गए थे पानी से। तो पानी से भर जाते हैं ना तो मिट्टी बाहर आ जाती है। तो मिट्टी पूरी बालकनी में फैल गई थी। मैंने कहा चलो आज सुबह सुबह यही काम इसी से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बालकनी में वॉश कर दी और किस्सू के पापा सो ही रहे थे। तो मैंने कहा चलो ये तो काम कर लिया, अब मैं किचन में जाऊंगी और जो भी काम पड़ा हुआ है या फिर खाने की तैयारी करूंगी, क्योंकि किसी के पापा है जो 20 शिफ्ट जाते हैं वो दोपहर, हाँ हम तो उठते भाई रात को लेट होता है, 1 या 2 बज जाती है। तो सुबह ना लेट 8 या 9 बजे उठती हूँ, क्योंकि रात को ये आते 11 बजे ड्यूटी से, फिर खाना खाते हैं, ऐसे करके हमारे 1 बज जाती है या फिर कभी कभार तो 2 ही बज जाती है। तो अभी उठी ही थी, फिर वो काम किया, फिर किचन साफ किया। तो कृष्णा के पापा उठे कि बोले आज तो मैं बनाऊंगा अचार। अब आप सब को पता है अचार हमारे घर पे इंस्टेंटली बनता है। हमारे राजस्थान में फेवरेट सा अचार है। अब अचार है गाजर और मूली का। जी हाँ, गाजर मूली का हर घर में राजस्थान में बनता है। आप लोग कभी बनाए हो पता नहीं। तो अभी बनेगा गाजर मूली और मिर्ची का अचार। तो मैं पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छी है और इतना टेस्टी अचार बनता है सच्ची में। क्या है, हमारे उधर तो शादी विवाह में साइड में ये सब्जी बनती ही बनती है। तो आज ये वही अचार बना रहे हैं और साइड में मैं अपना काम कर रही हूँ। फटाफट से ना आटा लगा के रख दिया और ये वाला रूम भी साफ़ कर दिया, क्योंकि ये बोले मैं तो अचार बनाऊंगा। इनको बहुत अच्छे से मतलब बनाना आता है और मैं भी बनाती हूँ, पर इनको आप सबको पता ही है कि इनको ना किचन में मतलब इतना प्यार है किचन से, और सब्जी बनाने का कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। और किस्सू देखो मेरे साथ खेल रही है, बोल रही है मैं माता बनी हूँ, आप मुझे प्रसाद चढ़ाओ। मैंने कहा ये लो कपड़े ही चढ़ा रही हूँ। तो इसको ना हमारे साथ खेलने में बहुत ही मज़ा आता है। तो साथ में ना काम करते करते हम इसके साथ खेलते रहते भी हैं। तो वही कर रही थी फटाफट। मैंने कहा ये जो झाड़ू वगैरह ये साइड में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। इसके पापा सब्जी बनाए तब तक, क्योंकि अभी टाइम ड्यूटी का हुआ नहीं। ये सब्जी बना के फिर नहाने चले जाएंगे और मैं खाना रोटी बना दूंगी। तो हमारा है ना काम एडजस्ट हो जाता है। वो है ना कि साथ मतलब एक साथ में काम करने वाला या फिर हाथ बढ़ाने वाला होता है ना, तो सारे काम इजी हो जाते हैं। तो हम लोगों का यही होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इनको बोलती हूँ कि आप मेरे साथ काम करवाओ, ये घर का काम करो, नहीं। इनको बस रसोई में सब्जी वगैरह बनाना इनको बहुत अच्छा लगता है, रोटी नहीं सब्जी। और ये देखो कैमरा, इनको पता चल गया कि कैमरा सामने ऑन है, तो बाप और बेटी देखो कैसे ना नौटंकी करे। ये चलता ही रहता है हम लोग। और मैं इनको ऐसे बोल रही हूँ, मैं पोछा लगा रही हूँ, हटो तुम दोनों ही। तो फिर देखो इसके पापा तो अपनी सब्जी देखने चले गए और ये अपने पापा को बुलाने के लिए कृष्णा गई कि पापा आओ हम फिर डांस करते हैं, मम्मी को छेड़ते हैं, मम्मी को चिढ़ाते हैं। तो ये लोग देखो जैसे ही मैं पोछा लगाती हूँ ये इधर जानबूझ के घूम रहे हैं। आप देख रहे हो इसके पापा बहुत ही मतलब दोनों बहुत परेशान भी करते हैं, पर टाइम पास भी हमारा अच्छा हो जाता है। तो वो ये साथ बीच बीच में ना अपनी सब्जी ना चेक करके जा रहे हैं। और ये देखो ये आप सबको पता ही चल गया कौन सा पोज कर है। गाने का एक जो आता है ना सलमान खान का, पता नहीं कौन सा गाना है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और फिर मैंने पोछा भी लगा दिया पूरे घर का। और इनकी सब्जी है जो बन गई थी, जो अचार में बोल रही हूँ ना, वो बन भी गई थी। और तो अभी मैं और जो काम था रायता वगैरह कुछ बनाने का, वो भी मैंने कहा चलो रायता बना देती हूँ। और जो सब्ज़ी इन्होंने एक और बैंगन की सब्ज़ी भी साथ में बनाई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि है ना मैंने कहा ना इनको सब्जियों का बहुत ही शौक़ है। तो साथ में इन्होंने भरवा बैंगन भी नहीं बोल सकते, वो अलग टाइप की एक सब्ज़ी ये बनाते हैं, ना भरवा में है ना अलग से। तो वो सब्ज़ी भी बहुत ही मज़ेदार है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और इतनी टेस्टी बनाते हैं सच्ची में, आपको क्या ही बताऊँ। मैं भी बनाती हूँ पर पर मैं जो बनाती हूँ उसमें इतना टेस्ट नहीं आता। ये हमारा तो देखो डेली का काम होता है, तो हम लोग इतने वो क्या बोलते हैं कि इतना मज़े से इंटरेस्ट लेके नहीं बनाते हैं ना। इंटरेस्ट लेके बनाते हैं, फिर हमारा तो डेली का काम होता है, पर इनका एकदम इंटरेस्ट लेके ये बनाते हैं ना, तो इतनी अच्छी बनती है। तो ये है भरवा बैंगन की सब्ज़ी जो इन्होंने बनाई है, बहुत ही टेस्टी, आपको क्या ही बताऊँ। तो ये मैं साइड में कर रही हूँ। अभी मैं फटाफट से रोटी बनाऊँगी और आप लोगों के साथ जो इन्होंने अचार की जो सब्ज़ी इन्होंने बनाई है उसकी भी मैं आप लोगों के साथ अभी क्लिप शेयर करूँगी। आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इतना टेस्टी अचार बना, आपको क्या ही बताऊँ।
तो फटाफट से मैं सारे बर्तन है ना सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि है ना बर्तन बहुत ही छोटे-छोटे बर्तन इधर से उधर बहुत ही हो जाते हैं। मैंने कहा चलो फटाफट से पहले मुझे ना खाना बनाने से पहले एकदम स्लैब है ना साफ़ चाहिए। मैं यही करती हूँ हर बार। ये पूरा पहले अब मेरा रोटी बनाने का टाइम आ गया, ये स्नान करने चले गए तो मैंने कहा मैं रोटी बना देती हूँ। तो पहले मैं पूरा ये जो स्लैब है ना पूरा मुझे एकदम साफ़ रखना है, नहीं तो है ना वो अजीब से ही। और ये देखो कैसे है ना एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। तो मैंने कहा अब किसू बोल रही है मम्मा मुझे ना पराठा दे दो, उसको भी भूख लग गई। अब भूख तो लगेगी ना, क्योंकि अब उठे हैं तो हमने ना हम सीधा नाश्ता नहीं करते, हम सीधा खाना ही खाते हैं। सुबह नाश्ता नहीं करते, क्योंकि सुबह उठते ही 9-10 बजे है तो फिर मैंने कहा चलो खाना ही बनाते हो, और हर बार हम खाना ही बनाते हैं। ऐसे नहीं कि पोहा बना दिया वो बना दिया, नहीं हम खाना ही खाते। तो किसू के लिए फटाफट से नमक मिर्च वाला पराठा बना रही हूँ। उसको बस पराठा ही चाहिए, दही और पराठा बस, और कुछ नहीं। सब्जी रोटी भी खाती है, आलू या बैंगन की ये जो होती है ना वो सब्जी रोटी भी खा लेती है, पर उसको सब्जी रोटी खिलाना पड़ता है, क्योंकि सब्जी लगाना नहीं आता है रोटी के। तो इस तरीके से पराठा तो वो खुद से ही खा लेती है। तो उसका एक मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है कि ये नहीं खाती वो नहीं खाती, ज़्यादा नखरे नहीं करती है। जो उसको दे देते हैं ना वो खा लेती है, उसको सब कुछ पसंद है। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर इसको घर का ही खाना, छोटी थी ना खिलाया था तो इसको घर का खाना ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। और मेरा भी एक टेंशन ख़त्म हो जाएगा, जब ये स्कूल जाएगी तो मैं कुछ भी है ना अलग अलग पराठे दे दूँगी तो ये खा लेगी। वो एक माँ का रहता है ना कि टिफ़िन में आज क्या दूँ, तो मुझे ना टिफ़िन का ज़्यादा टेंशन नहीं है। और वो तो रेडी होके बैठ गई कि मम्मा बस पराठा लाओ। अब बोल रहे मम्मा आप मुझे खिलाओ मम्मा। मैंने कहा चलो मैं खाना खिलाती हूँ, तब तक चलो आप लोगों के साथ इनके जो अचार वाली रेसिपी है वो शेयर कर रही हूँ। तो इन्होंने देखो ये मिर्ची है ना, ये मिर्ची अलग से ही आती है, आपके घर में जो मिर्ची है ना वो ले लीजिए, और इस मिर्ची को इस तरीके से सारे इसके बीज निकाल के आपको कट कर लेना है। और फिर आप अपने हिसाब से ऑयल डालिए, क्योंकि ऑयल है ना ज़्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो वो सारा मसाला है ना ऑयल में ही रह जाता है, और जो अचार जो गाजर मूली उन पे नहीं लगता है। तो हमने 3 या 4 चम्मच लिया है। इसमें अब जो देखो क्या क्या डालना है, थोड़ा सा सौंफ, जीरा, राई, एक कलौंजी आता है वो भी डालेंगे। तो ये जीरा है, और अभी ये डालेंगे राई, और राई ज़्यादा नहीं डालना है, और कलौंजी और सौंफ। सौंफ और कलौंजी का टेस्ट ही अलग होता है अचार में। तो ये इंस्टेंट मतलब आप हाथों हाथ बना के खा सकते हो, आप 1 दिन तक रख सकते हो। मूली का अचार होता है ना ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मूली का अचार बनाए तो उसको धूप में थोड़ा मूली को रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है। पर हम तो हाथों हाथ बनाने के लिए फिर इस तरीके से हम सारी सब्जियाँ इसमें डाल देंगे, सारी नहीं सॉरी, गाजर और मूली डाल देंगे, और इसको थोड़ा पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसको है ना जब तक ये सॉफ्ट नहीं, गाजर बहुत हार्ड होती है ना तो उसको थोड़ा पकने के लिए छोड़ना पड़ता है। तो अपने आप ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, और इनका सारा पानी भी है ना थोड़ा, अब देखो इस तरीके से पूरी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें ना ये मसाले डालेंगे, जो भी नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, आप चाहो तो नींबू का रस डालो या अमचूर डालो, ये डालना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो इसका वो एकदम खट्टापन जो है ना अचार का वो नहीं आएगा। तो ये सारे मसाले डाल, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, अगर पानी डाल दिया ना तो वो एकदम टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अगर आपको लगे कि मसाले जल रहे हैं तो हल्का सा पानी डाल दो, बाकी मूली में तो पानी रहता ही है तो पानी नहीं डालना। और बाकी तो ये पानी, मूली तो बहुत पानी है जो छोड़ती है, तो इसको थोड़ा सा है ना मिक्स करके ढक्कन लगा के आपको धीमी आंच पे रख देना है। मैं फटाफट से पता नहीं क्या बोल रही हूँ। तो ये है ना अचार रियली मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप एक बार अपने घर पे बनाना ट्राई करना, बहुत ही अच्छा बनता है।